क्या आपको पिगमेंटेशन की परेशानी है जिसे छाइयाँ कहते हैं और आपकी स्किन के ऊपर ग्लो नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए। आज का वीडियो आप जरूर देखें। हाय एवरीवन, मैं हूं छवि और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में। अगर फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, यानी कि अगर फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब वीडियो को देख रहे हैं, तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दे। बाजू में ही बेल आइकॉन है, उसे भी क्लिक कर ले। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जब बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें तो ऑल के ऊपर आप जरूर क्लिक करें। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है पुणे ब्लॉगर छवि, और मैं इंस्टाग्राम पे भी जनरल टॉक्स विद छवि के नाम से हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आप जब फॉलो करोगे उसके बाद आप जब मुझसे क्वेश्चन पूछोगे तो मेरी कोशिश रहेगी कि जब भी मैं फ्री रहूँ आपके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई कर दूँ। तो अब बात कर लेते हैं आज के फेस पैक के बारे में। तो जो आज का ये फेस पैक है, सबसे बड़ी बात कि ये काम करने वाला है पिगमेंटेशन के ऊपर। दूसरा काम करने वाला है आपकी रंगत को ये निखारने वाला है, यानी कि आपकी रंगत को दोगुना करने वाला है। तीसरा काम ये करने वाला है कि अगर आपके चेहरे पे एक्ने और स्कार्स के दाग रह गए उन सबको ये ठीक करने वाला है। एक ऐसा फेस पैक जो आप खुद लगा सकते हो, आप अपने बच्ची को लगा सकते हो, अपने बच्चे को लगा सकते हो, अपने हस्बैंड को लगा सकते हो, सबको लगा सकते हो। मोस्टली मेरे सारे पैक ऐसे होते हैं कि जो आप बच्चों को लगा सकते हो, या फिर नहीं लगाना होता है तो मैं बता देती हूँ। लेकिन ये एक ऐसा पैक है, इसका कोई एज लिमिट नहीं है कि आपको इतने साल के बच्चों को नहीं लगाना है, इतने साल। लेकिन हाँ, अगर 3 साल से ज्यादा की उम्र के अगर आप बच्चे हैं आपके, तभी लगाएं, क्योंकि उससे कम उम्र के बच्चों को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो नेचुरली बहुत खूबसूरत होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं। तो ये पैक आपकी रंगत आपको मुझे लगता है शॉर्ट में आपको समझ में आ गया होगा कि। लेकिन पिगमेंटेशन एक ऐसी समस्या है जो तुरंत नहीं जाता है, तो आपको खुद सोचना पड़ेगा। अगर आप में पेशेंस है तो आप इसे यूज करें, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो बस आप वही डॉक्टर्स के वो जो ट्यूब आते हैं आप लगाएं। जब तक आप ट्यूब लगाओगे तब तक वो ठीक रहेगा, जहां ट्यूब खत्म होगा कि फिर से आ जाएगा। लेकिन आपका क्वेश्चन होता है कि मैम मैं तो 1 महीना लगा ली, मेरे तो असर ही नहीं हो रहा। डियर, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट है, असर होगा, 100% होगा, लेकिन टाइम लगेगा, है ना, टाइम लगेगा। लेकिन जब ये जाएगा ना तो फिर आपके स्किन पे फिर से पिगमेंटेशन नहीं आएगा। लेकिन आप सोचोगे कि पिगमेंटेशन चला गया, आप छोड़ दूं, मैं तो एकदम बिंदास लाइफ। अब सब मतलब 1 महीने क्या, मैं तो साल भर कोई पैक ना लगाऊं, कुछ ना लगाऊं, बस मैं जैसे ही हूँ बस वैसे ही रहूं मैं, तो फिर आपकी स्किन खराब होने लगेगी। बहुत मार्वेलस रिजल्ट देने वाला है ये फेस पैक। पिगमेंटेशन में थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो फिर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज ना करें। अगर आप में पेशेंस है तो आप नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज करें, क्योंकि रिजल्ट जरूर आएगा। 5 दिन में आए, 10 दिन में आए, 15 दिन में आए या 1 महीने में आए, रिजल्ट जरूर आएगा। रिजल्ट हमेशा पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। तो आगे चल के देखिए कि इसको बनाते कैसे हैं, इसको लगाते कैसे हैं, लगाने के बाद इसका रिजल्ट कैसा है। इस फेस पैक को बनाने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको लेना है वो है दही, जिसे योगर्ट कहते हैं, कर्ड जिसे कहते हैं, वो लेना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दही का पानी आपको नहीं लेना है, यानी कि जो कर्ड है उसका आपको पानी नहीं लेना है, सिर्फ आपको दही लेना है। तो दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, जो हमारे चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन है उन सबको दूर करने के लिए इसके अंदर महारत हासिल है। अब जो इसके अंदर मैं सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ वो है हनी। तो मैं 1 स्पून ली हूँ दही, तो मैं 1 स्पून ही लेने वाली हूँ मैं हनी। अच्छा, अब आपका सवाल होगा कि मुझे हनी सूट नहीं करता, मैं क्या करूँ। अगर आपको हनी नहीं सूट करता है तो आप इसके जगह पे आप ग्लिसरीन ले सकते हो। अगर आपको ना ग्लिसरीन सूट करता है ना आपको हनी सूट करता है, तो आप इन दोनों को स्किप कर सकते हो। इसके जगह पे आप ले सकते हो शुगर को ले लेना है, शुगर जिसे चीनी कहते हैं वो ले लेना है आपको। लेकिन उसको आप एकदम से बारीक, एकदम बारीक उसको पाउडर फॉर्म में कर लेना है, और वो आपको इसके अंदर 1/2 स्पून लेना है। यानी कि अगर आप 1 चम्मच लेते हैं दही तो आपको 1/2 स्पून ले लेना है जो शुगर है, चीनी जो है जो आप बारीक की वो आपको डाल लेना है। आप चाहे तो दही, हनी और शुगर इन तीनों को भी मिक्स कर सकते हो। लेकिन मैं जब भी इस फेस पैक को बनाती हूँ तो मैं दही लेती हूँ, हनी लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं 1 पिंच मतलब तकरीबन 2 to 3 ड्रॉप के करीब में मैं लेमन ले लेती हूँ। उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप ही आपको लेमन लेना है, यानी कि नींबू का जो रस है वो सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप लेना है। अगर आपको नींबू नहीं सूट करता है तो एकदम से आप स्किप कर दें, और ये ना सोचे कि आपको अगर नींबू आपने नहीं यूज़ किया तो आपकी स्किन के
ये फेस पैक जो है आपको ज़्यादा सूट नहीं करेगा। एकदम 100% सूट करने वाला है और बहुत मार्वेलस रिजल्ट देने वाला है। अब जो इसके अंदर मैं इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ वो है टर्मरिक, यानी कि कस्तूरी हल्दी, वाइल्ड टर्मरिक। अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक नहीं है तो आप किचन हल्दी यूज़ कर सकते हो। तो 1 पिंच के करीब में आपको वाइल्ड टर्मरिक यानी कि कस्तूरी हल्दी आपको ऐड कर लेना है। जो इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है बेसन, यानी कि ग्राम फ्लावर लेना है आपको और तकरीबन 1 स्पून आपको ग्राम फ्लावर इसके अंदर ऐड करना है, यानी कि बेसन। अगर आपको बेसन नहीं सूट करता है तो आप इसके जगह पे जो है आप इसके अंदर जो है लिकोराइज पाउडर ऐड कर सकते हो, क्योंकि लिकोराइज पाउडर भी आपके स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है। तो आप या तो बेसन ले सकते हो या फिर लिकोराइज पाउडर, यानी कि जिसे मुलेठी पाउडर कहते हैं, या स्टीमर दो, आप वो ले सकते हो। आपके पिगमेंटेशन जो है वो धीरे धीरे जो है लाइट हो जाएंगे, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। टाइम टेकिंग लगता है, प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग होता है, लेकिन नेचुरली आपके जो है सो स्किन जो है लाइटन और ब्राइटन हो जाएगी और पिगमेंटेशन आपके लाइट हो जाएंगे। तो आपने देख लिया फेस पैक बन चुका है ना। नेचुरली बना है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं डाला हुआ है जो आपकी स्किन को ख़राब करेगा। इसके अंदर है दही, दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। अगर आप जाते हो डॉक्टर के पास और वो जो पिगमेंटेशन के ऊपर जो ट्रीटमेंट करते हैं तो वो क्या डालते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड से के थ्रू के जरिए ही वो आपके स्किन को जो है ना वो पील करते हैं। पीलिंग के द्वारा जो है आपके स्किन से पिगमेंटेशन को दूर करते हैं, लेकिन गारंटी नहीं देते। एक बार गया और फिर अगर आपके चेहरे पर आ गया तो फिर वो साफ पल्ला झाड़ लेते कि भैया मैं तो करके दिया था, उस समय आपकी स्किन क्लियर थी, अभी फिर से हो गई तो मेरा क्या कसूर है। तो उतना पैसा भी वेस्ट करना है तो थोड़ा पेशेंस रखें और ये सब को लगाए 100%। मुझे पता है इरिटेशन होती है, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैम मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है, मेरी स्किन ख़राब हो गई। मैं आप सबके फीलिंग को मैं समझती हूँ। जब किसी एक सब्जी ही बहुत मेहनत से बनाते हैं और वो अगर वो ख़राब बन जाती है, 2 लोग अगर करके खाते हैं अच्छा नहीं बना तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो हम सब घर का काम करते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, इधर करते हैं, बिजनेस देखते हैं, दीज डैट जो भी है सब करते हैं। उसके बाद खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाल करके फेस पैक लगाते हैं। जो छवि बोली, चलो आज छवि ने ये बोला है आज ये लगाते हैं, तो छवि बोली लगाई, लेकिन छवि के बोलने पे बोली मैं लगाई, समझ लो यार, बोली मैं लगाई, उसके बाद मेरी स्किन तो ठीक ही नहीं। मेरे ऊपर भरोसा रखे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना कम जरूर होगा डियर, पिगमेंटेशन जरूर कम होगा। आपकी स्किन पिगमेंटेशन जो होता है ना इतनी जल्दी नहीं जाता है, मैं फिर से बोलूँगी नहीं जाता है। तो इस पैक को आप यूज़ करें धीरे धीरे। इस पैक को आप जब यूज़ करते हो तो धीरे धीरे आपकी स्किन लाइट होने लगेगी, टाइट होने लगेगी, ग्लोइंग होने लगेगी, खूबसूरत दिखने लगेगी। आप सोचोगे कि छवि भाषण दे रही है, छवि फेस पे लगा नहीं रही है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है डियर, आपको फेस से लग रहा होगा। और आज मैं एकदम मूड में नहीं हूँ, कोई भी फेस पैक बनाने के ही मूड में नहीं थी, लेकिन मैं बना चुकी हूँ, लेकिन मैं लगाने के मूड में नहीं हूँ। मैं कल ब्लॉगिंग चैनल में इसे लगा लूँगी, लेकिन अभी इसे नहीं लगा रही हूँ। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपको कितने बार लगाना है। ये जो फेस पैक है इसको आपको 2 बार लगाना है, यानी कि 1 टाइम मॉर्निंग टाइम में जब आप साड़ लेने जाते हो उसके पहले आप 10 मिनट पहले आप अपने फेस के ऊपर इसे अप्लाई कर ले, फिर छोड़ दे। 10 मिनट के बाद जो है आप वॉश कर ले फेस को। मॉर्निंग टाइम में एक बार आपको लगाना है और नाइट टाइम में जब आप बेड पे सोने जाने वाले होते हो ना तो 20 मिनट अपने लिए टाइम दे दे। नाइट टाइम में टाइम देना बहुत टफ है, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकाल ले। 20 मिनट पहले फेस को आपको वॉश करना है। मॉर्निंग में भी जब भी आप फेस को वॉश करते हो उसके बाद ही आपको पैक को लगाना है। नाइट टाइम में भी पहले आप फेस को वॉश करोगे, क्योंकि क्रीम वगैरह के ऊपर कभी भी फेस पैक नहीं लगाना चाहिए। आप वॉश करोगे फिर आप इस पैक को लगाओगे। लगाने के बाद 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स जब ये सूख जाता है, जब आपको लगे कि आपकी स्किन ड्राई हो गई, 15 मिनट्स का आप इसको वॉश कर ले। उसके बाद जो भी आप नाइट क्रीम या सीरम यूज करते हो उसको लगा करके आप सो जाए, ठीक है। और
यही करना है आपको, डेली 2 बार लगाना है। 15 दिन तक इस फेस पैक को आप डेली 2 बार लगाएं। 15 डेज के बाद मुझे आप इंस्टा पे जरूर मैसेज करें कि आपको ये फेस पे असर हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सारे पिगमेंटेशन के ऊपर मैं पैक बनाई हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन सा पैक यूज करना है। लेकिन एटलीस्ट आपको 15 डेज तक इस पैक को यूज करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये पैक आपको सूट कर रहा है या नहीं, आपके पिगमेंटेशन को लाइट कर रहा है कि नहीं। एक चीज मैं जरूर बोलूंगी कि प्लीज यूज करना। 2 दिन यूज करने के बाद तीसरे दिन बंक करना, फिर चौथे दिन यूज करना, फिर 5वें दिन बंक कर देना, ऐसे मत करना। 15 दिन तक कंटिन्यू आप यूज करो 2 बार। लेकिन ये तो पिगमेंटेशन वाले ऐसे यूज करेंगे, लेकिन जिनको ग्लोइंग स्किन चाहिए या फिर जिनको स्किन को अपने टोन अपने फेयर करना है, वो कैसे लगाएं। तो एक बार आप लगा लें, कभी भी सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, जब आपको इच्छा है तब आप एक बार इस फेस पैक को लगा सकते हो, पूरे बॉडी में लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद 10 to 15 मिनट्स के बाद आप वॉश करें। तो बच्चों को अगर आपको लगाना है तो 10 मतलब बस कैसे मालिश करते हैं ना बच्चों के, तेल से मालिश करते हैं, वैसे ही आपको 5 मिनट तक मसाज कर दो, ऐसे ऐसे हल्का हल्का, और उसके बाद उसको आप साबर दिल से सार दिला दो, यानी कि नहला दो आप उसे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और जाते जाते एक बात जरूर कहूँगी कि प्लीज़ अपना एड्रेस आप लोग भेज दें। ये लास्ट डे है, अगर आप लोगों ने आज एड्रेस नहीं भेजा तो मैं जो गिव अवे के बाकी जितने लोगों ने नहीं भेजा है सबके कैंसिल कर देने वाली हूँ, क्योंकि मैं बीमार पड़ गई हूँ। आपके यूट्यूब पे अलग नाम है, इंस्टा पे आपके अलग नाम है, आपका यहाँ पे कुछ और आईडी है, वहाँ पे कुछ और आईडी है। एक बार में आप लोग एड्रेस नहीं भेजते हो, मतलब कभी एड्रेस कंप्लीट ही नहीं भेजते हो, कभी मोबाइल नंबर नहीं भेजते हो। आप सबको मैं बोली हुई हूँ कि जब भी एड्रेस भेजते हो तो मोबाइल नंबर के साथ भेजो। मुझे वो मोबाइल नंबर लेकर के क्या करना है आपका। मोबाइल नंबर मैं इसलिए मांग रही हूँ कि भैया जो कुरियर बॉय जाएंगे वो आपके एड्रेस तक अगर नहीं पहुँच पाए तो कॉल करके तो आपके एड्रेस तक पहुँच जाएंगे ना। आपके मोबाइल नंबर से मुझे कुछ नहीं करना है। बस जब आप एड्रेस भेजते हो तो कृपया करके अपना मोबाइल नंबर भी डाल दें, और आप YouTube पे कौन से नाम से हो वो भी मेंशन करें, ताकि मुझे परेशानी ना हो। क्योंकि मैं बीमार पड़ गई हूँ, आपके इंस्टाग्राम के आईडी और ये वाले आईडी को मिलाते मिलाते मैं नाम कुछ और बोल रही हूँ, वहाँ पे अब किसी और नाम से आप मैसेज कर रहे हो। तो प्लीज़ मेरे ऊपर रहम करें, मेरी तबीयत खराब हो गई है। तो आई होप कि आप समझ गए हो कि आपको अपना यूट्यूब आईडी कौन से नाम से वो मेंशन करना है, आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है, और आपको अपना मोबाइल नंबर 100% देना है, और लाइन से ऐसे पिन कोड भी डालना है। अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, वो एड्रेस के बाजू में नीचे आपको पिन कोड लिखना है और नीचे मोबाइल नंबर लिख करके और भेज दे, बस इतना ही। बस लास्ट डे है, भेज दे ताकि मैं सबके करा दूँ, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लग गया हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और भी अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलती हूँ फिर, बाय बाय।